नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं विशेष 10th के बच्चों के लिए क्या देखने वाले हैं, हिंदी व्याकरण देखने वाले हैं। और हिंदी व्याकरण वाले में पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है, हमारा टॉपिक नाम था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आखिर कारण ये क्या होता है, इनको समझने के प्रयास करते हैं। देखिए, मान चलिए लिख लिया जाए कि कोई नहीं मरने वाला, नहीं नहीं मरने मरने वाला, क्या है, नहीं मरने वाला। ये तो हो गया कि जब कोई नहीं मरता, यानी कि दुनिया के कोई भी व्यक्ति को जो नहीं मरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग अमर बोलते हैं। तो नहीं मरने वाला क्या कहलाता है, तो नहीं मरने वाला हमारा अमर कहलाता है। नहीं मरने वाला क्या कहलाता है, तो अमर कहलाता है। तो आप लोग देखेंगे इसमें नहीं हमारा एक अलग वाक्य हो गया, मरने वाला एक अलग वाक्य शब्द हो गया, और वाला एक अलग शब्द हो गया। क्या है, यानी कि 3 शब्द मिल करके क्या है, एक वाक्य बनाते हैं। और इन शब्दों को हम लोग जब क्या करेंगे, एक साधारण माने कि एक शब्द में बोल देंगे, वही हमारा होता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। जैसे नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, अमर होगा। क्या होगा, नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द क्या हुआ, अमर हुआ। 3 शब्द मिलकर के एक शब्द बन गया। उसका अर्थ कितना निकला, एक निकल गया। यानी कि नहीं मरने वाले के एक शब्द क्या होगा, तो अमर होता है। इसी तरह से हम अनेक शब्दों को देखने की प्रयास करेंगे। जैसे जिस ईश्वर में विश्वास है, यानी कि वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता हो, जो अल्लाह ईश्वर भगवान में विश्वास करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक शब्द में उसे हम लोग कहेंगे आस्तिक। वह व्यक्ति कैसा है, तो वह व्यक्ति आस्तिक है। तो दूसरा हमारा है जो नहीं हो सकता, यानी कि आप लोग कभी गाँव देहात होता है ना, तो आप देखेंगे कहते हैं लोग कि हो कामो न हमारे से ना हो, मतलब काम का चीज बा असंभव बा, फलानवा के लइको से नु हो कामवा ना हुई, मतलब कार कौन सी बात है, तो असंभव बा। तो लिखा गया है कि जो नहीं हो सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंभव कहते हैं। जो नहीं हो सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग असंभव कहेंगे। ठीक। अच्छा, आगे हैं कि समान उदर से जन्म लेने वाला, तो समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। क्या होता है, समान उदर से जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सहोदर कहते हैं। समान उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, तो सहोदर कहते हैं। ठीक। आगे हैं जो पर के अधीन हो। पर मतलब क्या होता है, तो पर मतलब होता है दूसरा। क्या है, दूसरा। पर मतलब कहते हैं दूसरा। जो व्यक्ति जो दूसरों के अधीन हो, उस पर दूसरा व्यक्ति का कब्जा हो, दूसरा व्यक्ति के निगरानी में, उसके निर्धारण में कार्य करता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, एक शब्द में उसे बोलेंगे पराधीन। जो पर के अधीन हो, जो पर के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पर के अधीन हो उसे पराधीन कहते हैं। आगे हमारे हैं सत्य के लिए आग्रह, यानी कि जब हम लोग कोई भी लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी आग्रह किसी से, कोई भी बड़े व्यक्ति हो, कोई भी सरकार हो, जब हम अपने सत्य के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, कि अपने सत्य के लिए और अपनी अच्छाई के लिए जब हम लोग आग्रह करेंगे, इस पर हाथ पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, जो इस तरह से भी आग्रह करना है, जिस तरह से हम करेंगे वह आग्रह हमारा क्या कराएगा, तो वही हाँ आग्रह हमारा कहता है सत्याग्रह। जिस प्रकार से क्या कहते हैं, जो महात्मा गांधी हमारे थे, तो महात्मा गांधी ने क्या कहते, ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजों की जो सरकार थी, उन लोगों के बीच गिड़गिड़ाए थे, कुछ मन्नत मांगे थे, कुछ मतलब कि मांग मांगे थे, मांग उनको पूरी करने के लिए बोले थे। तो किसके लिए बोले थे, तो सत्य के लिए, भारत को जिताने के लिए बोले थे। अब जिताने के बोले थे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सत्य के लिए आग्रह किए थे, यानी कि ऐसे हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं, सत्याग्रह बोलते हैं। आगे जिसके शेखर पर चंद्र हो। देखिए शेखर मतलब होता है मुंडी, कहते हैं शेखर मतलब होता है मुंडी, मुंडी मतलब मूड़ी, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला होता है मूड़ी, शेखर मतलब होता है मूड़ी। तो आप बताइए ऐसे कौन ऐसे हमारे देवता हैं जिसके मूड़ी पर चंद्र है, मतलब चंद्रमा है। ऐसे कौन ऐसे देवता है जिसके मूड़ी पर चंदा मामा दिखाई देते हैं, तो कहेंगे सर ये तो हमारा शंकर भगवान है जिसकी मूड़ी पर चंदा मामा, देखिएगा इस तरह से लटका हुआ होते हैं, चंदा मामा होते हैं। किस कौन से रहता है, तो शंकर जी। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे एक साथ में, उसे बोलेंगे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्या बोलेंगे, चंद्रशेखर बोलेंगे। आगे है
जो कुछ नहीं जानता हो, मतलब कि वह व्यक्ति जो साफ बुर्बका हो, साफ बुर्बका हो, साफ मूर्ख हो, कुछ नहीं जानता हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं आगे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं आगे। दूसरा है याचना करने वाला। क्या होता है? तो याचना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग बोलते हैं याचक। याचना करने वाले क्या बोलते हैं? तो याचना करने वाले बोलते हैं याचक। आगे है कम बोलने वाला, यानी कि वह व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, बहुत सीधा साधा होता है, गुप्त जिसे हम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, उसमें क्या कहेंगे? ये तो मित भाषी है, बहुत कम बोलता है, ऐसे लोग कहते हैं। तब आगे हमारा है बिना अंकुश का। देखिए जो व्यक्ति बिना अंकुश पर कोई अंकुश ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे निरंकुश। जिस पर कोई अंकुश ना उसे हम लोग बोलते हैं निरंकुश। आगे हैं जानने की इच्छा, यानी कि आपको किसी भी मान लीजिए किसी कोई कार्य करना है, उस कार्य के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, बहुत सर ये क्या होगा, ये कैसे होगा, बहुत मन कर रहा है पढ़ने की, जानने की इच्छा हो रहा है, तो उसे हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे? उसे हम लोग जिज्ञासा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग उसे एक शब्द बोलेंगे जिज्ञासा कर रहा है किसी के बारे में जानने की। तो जानने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए 12 में कहा गया है जिसे 4 भुजाएं हो, मतलब कि वह व्यक्ति बताइए जिसे को 4 भुजा हो। मान चले कि ठीक है, मान चले कि हमारा मार्कर होगा, चाहे मार्कर बात बताइए। आइए हम आपको यहाँ पे उदाहरण लेकर समझाते हैं। देखिए मान के चलिए कि एक खेत हो गया, ठीक, एक खेत हो गया, खेत मान लेते हैं। और खेत में आप देखेंगे एक ये वाला भुजा होता है, एक ये वाला भुजा होता है, एक ये वाला भुजा और एक ये वाला भुजा। तो आप लोग देखेंगे एक भुजा हो गया, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। और जिसके 4 भुजा होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं एक शब्द में? तो उसे ही हम लोग कहते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज हमारा इसी तरह से नहीं होता है, कहते हैं जिसके 4 भुजा उसे हम क्या कहते हैं? हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, बताइए कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आइए आगे देखते हैं। आगे हैं जिसे 10 आनन या मुख हो, मतलब आप बताइए देवता लोग में आनंद मतलब है, आनंद मतलब है मुख। तो आप बताइए ऐसे कौन है देवता है जिसको 10 गो मुख था, मतलब 10 गो मुंह था? कहेंगे सर आप मजाक नहीं कर रहे हैं, ये तो रावण था। रावण जो थे वह थे, उनको 10 गो मुंह था। कितने मुंह था? 10 गो मुंह था। तो 10 मुंह वालों को एक शब्द में क्या बोलेंगे? बोलेंगे दशानन। क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे दशानन। आगे हैं जिसके समान दूसरा न हो, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके तरह, मतलब उसकी तरह कोई दुनिया में ना है। जैसे मान चले कि हमारे तरह, अब हमारे तरह दुनिया में कोई ना हो तो हम लोग क्या कहेंगे? हम अद्वितीय कहलाएंगे। ये मार्कर हो गया। और मान के चले कि इस मार्कर के तरीके से, मार्कर के लेखा दुनिया में कोई नहीं हो, तो मार्कर क्या बोलेंगे कि बाप रे मार्कर है अद्वितीय, मतलब इसका दूसरा कोई है ही नहीं। तो लिखा गया है जिसके समान दूसरा न हो उसे हम बोलते हैं अद्वितीय। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अद्वितीय। मतलब होता है नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, जिसका दूसरा न हो। आगे हैं जिसके हृदय में दया न हो, मतलब कि क्या है? जिसके हृदय में दया न हो। कहते हैं देख ले होंगे क्या आप देहात में देख ले होंगे ए बड़ा खाता खराब आदमी बाटे नु, ओकरा हृदय में तनको दया ना हटे, साफ निर्दयी बाटे, बचवा कर लगे बड़ा पीटत देख लो ना। तो जो उसके हृदय में दया ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निर्दयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसके हृदय में दया ना हो उसे हम लोग निर्दयी बोलते हैं। जो आप जानते हैं हम लोग बिहार में, तो बिहार में थोड़ा भोजपुरी तो चलता ही है, मेरी मातृभाषा भोजपुरी, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ठीक है। आगे हैं जिसके 2 पैर हो, मतलब कि वह व्यक्ति जाना के 2 गो गोड़ हो गया, 2 गो पैर हो गया, मतलब भोजपुरी में गोड़ बुलाते हैं, गोड़ कोई भाषा नहीं होता है, पैर हो, जिसे कितने हो? 2 गो पैर हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे वो व्यक्ति है ना, उसे हम लोग द्विपद कहेंगे, मतलब से 2 गो पद है, 2 पैर वाले क्या बोलते हैं? द्विपद बोलते हैं। ठीक, आइए कुछ और इसे आगे देखने की प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग कहाँ तक देखे थे? तो हम लोग 16 तक देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे 17 में। 17 में कहते हैं जिसका कोई नाथ न हो। क्या आता है? जिसका कोई नाथ न हो,
उसके लिए एक शब्द क्या होता है, आप लोग गाँव में जहाँ सुने होंगे ए और फलाना के बैठवा के नहीं कोई नाथ है नहीं है, क्या कोई नाथ नहीं है, यानी कि उसके आगे पीछे उसको कंट्रोल करने वाले, उसको माना करने वाले, समझाने वाले कोई व्यक्ति ना, उसे बोलते हैं उसका कोई नाथ नहीं है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अनाथ। अनाथ आश्रम में आप लोग बच्चों को देखेंगे जिसके कोई रोकने वाला, कोई माना करने वाला, कोई समझाने वाला, कोई बात करने वाला नहीं होता है। ठीक, आगे है जिससे ईश्वर में विश्वास न हो, यानी कि वह व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता हो, भगवान में उसको विश्वास न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। आगे हमारा है जिस स्त्री का पति मर गया हो, मतलब कि आप लोग गांव में देखेंगे कि कोई स्त्री होती है जिनके पति मर जाते हैं तो उस स्त्री क्या बोला जाता है, तो विधवा बोला जाता है कि वह किसके लिए, तो वह विधवा हो गई क्योंकि उसका पति मर गया। तो लिखा गया है कि जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे हम लोग विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। आगे है नहीं मरने वाला, यानी कि जो कभी नहीं मरता है, क्या है, जो कभी नहीं मरेगा, इस दुनिया में कभी मरेगा नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, ये तो फलाना अमर हो गई बा, क्या तो कबो ना मरे, क्या है, मतलब कबो ना मरे वाले, कभी नहीं मरने वाले क्या बोलते हैं, तो अमर बोलते हैं। कभी नहीं मरने वाला अमर कहलाता है। जो देखने में प्रिय हो, यानी कि आप लोग देखेंगे बहुत हो प्रिय, सुंदर बाटे, बहुत देखे में अच्छा लगता, मतलब क्या है, देखने में सुंदर हो, प्रिय लगता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रियदर्शी, यानी कि जो दिखने में सुंदर उसे हम क्या कहते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं। आगे हैं अपने परिवार के साथ, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ एक साथ रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं सब परिवार, यानी कि हम वहाँ फलानमा का बैठवा अपना परिवार के साथ रहेला, यानी कि अब से सब परिवार कहेंगे। आगे हैं जो स्त्री कविता लिखती हैं। अब बताइए कि एक जो पुरुष होते हैं, यानी कि जो पुरुष होते हैं वह पुरुष कविता लिखते हैं, तो वो लोग उनको हम क्या कहते हैं, उन लोग हम कवि कहते हैं। क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। अब वहीं जब कोई स्त्री, कोई औरत, कोई महिला जब कविता लिखती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग जो कहेंगे काव्यित्री। काव्यित्री क्या बोलेंगे, काव्यित्री। जो महिला कविता लिखती है काव्यित्री कहेंगे। आगे हैं जो शत्रु की हत्या करते हैं। शत्रु मतलब है दुश्मन, क्या है, जो अपने दुश्मन को हत्या करता है, अपने दुश्मन को मार देता है, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे कहेंगे शत्रुधन। यानी कि जो शत्रुधन होते हैं वह क्या कहते हैं, अपनी जो दुश्मन होते हैं शत्रुधन को साफ खत्म कर देता है, यानी कि उसे हम लोग शत्रुधन कहेंगे। आगे हैं जो मांस का आहार करता है। तो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे 7th 6ठा 7वां में कि जो व्यक्ति मांस खाता है उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं, और जो फल खाता है उसे हम लोग क्या करते हैं, तो फल खाने वाले व्यक्ति को फलाहारी कहते हैं। आगे हैं कि वह स्थान जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, मतलब कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, यानी क्या होता है, जब कोई चाहे स्त्री हो या पुरुष हो जब मर जाते हैं तो उनको कहाँ पे जलाए जाते हैं, तो एक स्थान बनाया जाता है नदी के किनारे, जहाँ पे वो करते हैं उनको जलाया जाता है। और जहाँ पे मुर्दा उसे हम क्या होते हैं, मुर्दा बोलते हैं। आज जहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग शमशान घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग शमशान बोलते हैं। जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे शमशान बोलते हैं। ठीक, आगे हैं जहाँ नदियों का मिलन है। हाँ चलिए कि जहाँ 4, 2, 3, 4, 5 अनेक नदियाँ अगर तो एक साथ मिल जाती हैं, यानी 2 या 2 से अधिक नदी जब एक साथ मिलती हैं तो उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस जगह को जो हम लोग कहेंगे वहाँ कहेंगे संगम है। क्या है, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, संगम। जैसे आप लोग प्रयागराज में देखे होंगे, वहाँ पे 2 की 3 नदी से में आकर के मिली है, यानी कि वहाँ पर संगम का निर्माण हुआ है। आज के लिए हम लोग इतने रहे थे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद।